हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक स्टोरी का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि इंग्लिश के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं सो दैट हम लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है। तो आइए लाइन बाय लाइन इसको सीखने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर आई गो अहेड प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू इट। इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हर एक लेवल के लोगों को काम आएगा जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है। तो स्टोरी नंबर है 53, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने 52 स्टोरीज कंप्लीट कर लिया है, तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि जब आप उन्हें देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी इन स्टोरीज में। जैसे जैसे आगे बढ़ा हूं, पुरानी बातों को बार बार रिपीट नहीं किया है ताकि वो बोरिंग ना हो जाए। तो पिछला जरूर देखें, समझ में आएगा। क्या स्टोरी का टाइटल है? द मर्चेंट एंड हिज आयरन वेट, मतलब कोई एक व्यापारी और उसका लोहे का बाट। क्या है भाई? ये आर्टिकल है जिसे डिटर्मिनर कहा जाता है। इसे हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है मर्चेंट, यानी एक व्यापारी की बात हो रही है। लेफ्ट वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव मतलब छोड़ देना। सेकेंड फॉर्म इसका बन गया लेफ्ट, यानी पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म भी इसका लेफ्ट ही होता है। कैसे पहचानेंगे सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म है, इसके पहले की वीडियो में बताया, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। थर्ड फॉर्म अगर पहचानना है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। सेकंड फॉर्म पहचानना है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है। एक व्यापारी ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हिज आयन, उसका जो आयन वेट था, वेट लगाया नहीं है, जो भी लोहे का सामान था, विद नेबर, अ लगाया, सिंगुलर काउंटेबल, अपने किसी एक पड़ोसी के पास छोड़ दिया। कई पड़ोसी रहे होंगे। द लग गया। क्यों? क्योंकि इस नेबर के बारे में एक बार बात हो चुकी है। तो लैंग्वेज में, इंग्लिश में, अगर किसी नाउन को आप एक बार बात कर चुके हैं और दोबारा उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरली आर्टिकल द लगा देते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट बन जाता है। तो द नेबर, अब उसके बारे में, उस पड़ोसी के बारे में थोड़ा सा बता भी दिया। ग्रीडी, ग्रीडी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लालची। वो जो लालची पड़ोसी था, हिट कर लिया। हिट किसका सेकंड फॉर्म है भाई? हाइड का। इसका सेकंड फॉर्म हो गया हिड। थर्ड फॉर्म इसका होता है हिडन। तो हिड हो गया सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म छुपाना। वो जो लालची पड़ोसी था उसने छिपा दिया। किसको? इसको। ये इट क्या? वही आयन वेट। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी वजह से मटेरियल नाउन है तो इट लगा दिया, छिपा दिया। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, तो कौन पूछा होगा? व्यापारी पूछा होगा। ही सेड, ही कौन? वही नेबर, पड़ोसी ने क्या बोला? रैट्स एट इट, चूहों ने इसको खा लिया। ईट का सेकेंड फॉर्म है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। ईट, एट, इटेन। तो सेकेंड फॉर्म है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो जब भी हम किसी स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही नरेट करते हैं। कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही हो जाता है। तो चूहों ने इसे खा लिया। द मर्चेंट, द मर्चेंट में द क्यों लगा? क्योंकि एक बार मर्चेंट के बारे में बात हो चुका है। तो वो जो व्यापारी था आई एम सॉरी, वो व्यापारी क्या किया? स्टेड काम, वो बिल्कुल वैसे ही काम, शांत रहा। स्टे, एक तो स्टे का मतलब कहीं ठहरना भी होता है, लेकिन जब हम स्टे के साथ किसी एडजेक्टिव को लगा देते हैं, जैसे काम, तो यानी पहले भी शांत था, बाद में भी शांत रहा। स्टे पीसफुल, पीसफुल। स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी का मतलब ये रहा कि पहले भी खुश था। स्टे लग गया, इसका मतलब पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है। स्टे ब्लेस्ड, पहले भी ब्लेस्ड था, अभी भी ब्लेस्ड है। स्टे सैड, पहले भी दुखी था, अभी भी सैड, दुखी ही है सैड में। तो वो सेकंड फॉर्म है स्टे का। जो व्यापारी है वो शांत रहा। ही लेटर, लेटर एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम है, इसका मतलब होता है बाद में। किडनैप, गायब कर दिया। किसको गायब कर दिया? द नेबर्स सन। द क्यों लगा है? क्योंकि ये सन के लिए लगा है द, लेकिन सन तो पहली बार आया है। तो क्यों वहां पे द लगा उसके लिए? क्योंकि नेबर के बारे में बात हो रहा है ना। तो नेबर के बारे में बात हो गया तो बच्चा भी उसी का होगा, पता ही है आपका। वही नेबर है, उसी का बच्चा, इसलिए द लगा दिया। उस नेबर के बच्चे को उसने किडनैप कर लिया। और ही सेड, और किसने? उसने कहा, जो मर्चेंट था, कि अ हॉक, एक बाज, कैरिड हिम अवे, वो उसको उड़ा के कहीं और लेके चला गया। सेकंड फॉर्म है कैरी का। द नेबर, द नेबर क्यों लगा? क्योंकि इस नेबर के बारे में पहले यहाँ बात हो चुकी है, दोबारा बताने पे आर्टिकल द। अच्छा, आर्टिकल द को ना जरूरी नहीं है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही उसका आर्टिकल द किसी भी नाम के साथ लग सकता है, वेदर सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन, कुछ भी हो। एडमिट कर लिया मतलब मान लिया। एडमिट मतलब स्वीकार लेना किसी बात को, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सब सेम ही होता है। तो व्यापारी ने मान लिया कि अपने गलती को उसने झूठ बोला था, एंड रिटर्न, ये रिटर्न का सेकंड फॉर्म है। रिटर्न होता है ना किसी चीज को गिव बैक, वापस कर देना। रिटर्न फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका जो
सेकंड फॉर्म है, अगर नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा, तो क्लास तो आप ही के लोगों के लिए ही है। तो और नेवर ने उसको वापस कर दिया द आयरन, वो जो उसका लोहे का बाट था। मोरल ये निकला कि जस्टिस जो न्याय है कम्स आता है इन क्लेवर वेज, कि न्याय अगर आपको पाना है तो कई बार आपको चतुर होना पड़ता है। बिना चतुराई के लोग आपका मजा ले लेते हैं, आपकी बैंड बजा देते हैं। तो कई बार चालाक हो जाएंगे तो आपको न्याय मिल सकता है। एक कोई मूवी का डायलॉग भी तो था कि चोरों के घर में चोरी चोरी नहीं हेरा फेरी होती है। खैर मूवी की बातें हैं। ये रहा स्टोरी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या चाहते हैं, क्या इतनी स्टोरीज बंद किया जाए, अब कुछ और बड़े स्टोरीज लाया जाए? मेरा भी उम्मीद है कि वही लाया जाए। कोशिश करूंगा कि 55 तक कर दूं इसे, फिर इसके बाद और बड़े पैसेजेस लेकर के आऊंगा, क्योंकि 55 स्टोरीज को पढ़ने के बाद अगर आपने पूरी क्लास किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब बड़े पैसेजेस आपको पढ़ के समझ में ना आए। अब उन पर वर्क किया जाएगा। तब तक के लिए बाय। टेक केयर।